Hello everyone, good evening. Welcome back to my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. I'm again back with a short analysis of Nifty 50, that how Nifty 50 can react on the coming trading session, that is on Monday. If you guys follow me on YouTube as well as on my Facebook page, I already informed you that Nifty is forming a symmetrical triangle over here. And I also informed that if Nifty gives a breakout of this symmetrical triangle, don't immediately go for a put option because we might see a bounce back. वैसा ही हुआ, निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया लेकिन उसकी एक मूवमेंट अच्छी नहीं रही एंड वहां पे कंसोलिडेशन शुरू हो गई एंड वहीं से हमें दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिला. जब तक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक नहीं करता फ्रॉम द डाउन साइड, तब तक निफ्टी में हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा. The reason for saying this is because from this area itself, Nifty has taken support earlier, and from this same area, Nifty is again seen taking support. एक और important चीज about the structure of Nifty is, आप देख सकते हो from October 2021, Nifty has been forming this kind of pattern. अगर हम इसे pattern समझने की कोशिश करें तो पैटर्न ये कहता है कि जो हाई यहाँ पर बना था उससे लो हाई निफ्टी ने यहाँ पर बनाया था, एंड जो लो यहाँ पर बना था उससे लो निफ्टी ने यहाँ पे बनाया था. लेकिन अब जो हाई निफ्टी ने बनाया और जो लो बनाया वो पिछले लो से ऊपर बनाया, जो हमें इस इंटायर स्ट्रक्चर में कहीं भी देखने को नहीं मिला. ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ साइन ऑफ बुलिशनेस है, कुछ साइन ऑफ पॉजिटिविटी है जो हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है. ठीक है, तो ये एरिया ये सुजेस्ट करता है कि जब तक ये रेड एरिया ब्रेक नहीं होगा, देयर इज नथिंग नेगेटिव इन निफ्टी. राइट नाउ देयर इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड चेंज हैपनिंग. जो ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था वो कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है. तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड, then a consolidation in this area, then it is standing near the resistance. Now let us analyze it further. After this downtrend, Nifty has started consolidating in a channel pattern. इस चैनल पैटर्न का हमें ब्रेक डाउन मिला लेकिन सपोर्ट उसी प्रीवियस एरिया से मिली. मींस निफ्टी ने अ काइंड ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है यहाँ पर. ठीक है, काइंड ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न. अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, इट्स नॉट अ प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न बट इट्स अ काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न. ठीक है, उसके बाद हमें ये दिखा कि इस चैनल का ब्रेकडाउन देने के बाद निफ्टी ने इमीडिएटली उसी एरिया में सपोर्ट लेते हुए दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है. नाउ द वेरी गुड थिंग इज दैट आफ्टर दिस डाउनफॉल एंड आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, निफ्टी ने जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन आ रही थी उसका आज अच्छे से ब्रेकआउट दिया है हमें. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट निफ्टी हैज क्लोज्ड नियर इट्स प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. जब भी निफ्टी अपनी रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग देगी या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस के बाद क्लोजिंग देता है, दैट मीन्स देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो उसका ब्रेकआउट देने को तैयार है. Now why this level of 18,100 is important? आप देख सकते हो कि सेम इसी लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार, 4 एंड 5 बार निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस कर चुका है. सो अगर निफ्टी का हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 18,250. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज को ज्वाइन करता है ये टारगेट. आप देख सकते हो कि दिस एरिया इज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो द हाई ऑफ दिस चैनल पैटर्न बीइंग फॉर्म्ड बाय निफ्टी. सो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा 18,250 का. अगर हम बात करें तो राउंड ऑफ करके 18,250 और 200 और 300 हम जो भी समझ सकते हैं. टू बी ऑन अ सेफर साइड वी विल कंसिडर 18,200 as the next target अगर निफ्टी 18,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है. ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50. अभी हम ऑप्शन चेन पे भी समझेंगे इसे. और एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं हम यहाँ पर
कि जब तक ये रेड एरिया नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक ये डाउनफॉल एंड कंसोलिडेशन का पैटर्न ब्रेक नहीं होगा। अगर किसी भी स्टॉक को या कमोडिटी को या इंडेक्स को रिवर्सल लेना है तो उसका रिवर्स करने का तरीका ऑलमोस्ट यही होता है कि गिरने के बाद वो कंसोलिडेट करता है एंड कंसोलिडेट करने के बाद वो दोबारा से ऊपर चलना शुरू करता है। सो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न वी कैन सी इन निफ्टी। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम बुलिश। अगर इस एरिया का हमें ब्रेक आउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 18,250 का लेवल, विच इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड अ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये तो रही प्राइस एक्शन के बेसिस पे निफ्टी 50 की मूवमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट बेसिस ऑप्शन चेन एनालिसिस, कीपिंग इट वेरी शॉर्ट। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर कि निफ्टी ने क्लोजिंग दी 18,102 पे ऑन 12 नवंबर 2021 एट 3:30 PM। जो ऑप्शन चेन हमने खोली है वो 18 नवंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है। जो कॉल साइड होती है वो रेजिस्टेंस को दिखाती है और जो पुट साइड होती है वो सपोर्ट को दिखाती है। As Nifty has closed near to 18,100, let us see that what are the next important resistance. आप देख सकते हो नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है निकल के, दैट इज ऑन 18,200 लेवल, विच इज द हाईएस्ट, विच इज द नियरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, उससे पहले 18,150 की भी है, बट एज कंपेयर टू दिस that round of figures, that is 100, 200, 300 are some psychological levels as well. So हम 18,200 को एक मेजर रेजिस्टेंस मान के चलेंगे ड्यू टू दी आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल लेवल। उसके बाद अगर बात की जाए तो सिमिलरली 18,300 इज ऑल्सो अ मेजर रेजिस्टेंस। ऑन द अपसाइड टिल नाउ वी विल बी कंसिडरिंग only 18,200 and 18,300 as a major resistance. अब देखते हैं वापस इसे चार्ट के ऊपर। मैंने आप लोगों को बताया कि दैट 18,261 इज अ मेजर रेजिस्टेंस एज पर दी चार्ट्स। आप देख सकते हैं चार्ट्स भी हमें सेम स्टोरी बता रहे हैं जो हमें ऑप्शन चेन बता रहा है। अगर आप देखो, आप मार्क करो इस लेवल को, तो ये जो लेवल है जहां से हमें एक बड़ा फॉल आने देखने को मिला था, दैट वाज अराउंड 18,330। अगर हम राउंड ऑफ करें तो 18,300 ही निकल के आता है। So option chain plus price action are matching with each other. ठीक है, तो जो हमने लेवल्स निकाले वो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के साथ मैच करते हैं। सो दीज रेजिस्टेंस आर वैलिडेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सपोर्ट। आप देख सकते हो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 18,100 पे। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हाईएस्ट ओआई हमें देखने को मिल रहा है 18,000 के लेवल पे, और यहाँ पे बहुत सारी एडिशन देखने को मिली है। सो 18,000 विल बी अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी। नाउ लेट अस सी दिस ऑन चार्ट। आप देख सकते हो 18,000 का लेवल कौन सा है। 18,000 का लेवल है ये वाला, एंड दिस हैज बीन वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस मेनी टाइम्स इन द पास्ट। मीन्स अगर लेवल 18,100 के नीचे आता भी है तो यहां से चांसेस हैं कि ये फिर से बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, और जब तक ये वाला रेड वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक निफ्टी 50 को नेगेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ट्रेड लेनी है और बाय चांस निफ्टी नीचे आता भी है, यू विल वेट फॉर दिस लेवल टू कम एंड अ बाउंस बैक फॉर टेकिंग अ कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन को अभी हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर आपने कंसिडर करना भी है तो अगर यहाँ पे आपको साइंस मिलते हैं कोई फॉल के, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 18,000, देन नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला रहेगा अगर 18,000 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है। लेकिन 18,000 सीम्स टू बी अ मेजर सपोर्ट ऑन चार्ट्स एज वेल एज ऑन ऑप्शन चेन, तो हम इग्नोर करेंगे जब तक 18,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं दे देता। सो रिपीट करते हैं कि this level on which Nifty 50 is standing is a very important level due to the previous price action over here, and as per option chain analysis and price action also, 18,260 and 18,300 are important levels. अगर हमें यहाँ से ब्रेक आउट मिला तो हमें नेक्स्ट टारगेट 18,200 का तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
और अगर हमें यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है 18,000 के लेवल का, तो नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड में हमारा रहेगा ये। अगर मैं अपनी व्यू की बात करूँ तो मेरा व्यू बुलिश है। द रीजंस आर वेरी सेम एंड वेरी सिमिलर, बिकॉज निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दी है एंड इट ऑलवेज मेक अ चांस कि जब भी रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग मिलती है हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। सो आई एम पॉजिटिव अबाउट द target of Nifty and also the breakout in Nifty. So this is all about Nifty 50 analysis for you. I think that you have understood the analysis very well. If you haven't understood anything, kindly tell me in the comments so that I can clarify in the coming weekend. This is all from my side. Till that time, I'll see you in the next video. Kindly take care of your portfolio and yourself. Bye bye. Take care.